मानसून का दूसरा स्पेल इंतजामिया के दावे बहा ले गया। कुछ देर की बारिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा, मुतादिद सड़कें तालाब बन गई, नाले भर गए, गटर उबल पड़े। शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। दफातर से घरों को जाने वाले सड़कों पर खवार हो गए। शहरियों का जल्द पानी की निकासी करके सड़कों की मरम्मत का मुतालबा। जब तक ये मशीनें आएगी नहीं, अपना काम नहीं करेगी तो किस काम की मशीन है। अब देखो सब जगह पे पानी भरा हुआ है। अभी सीज़न की पहली बारिश है, आप पहली बारिश में हालत देख सकते हैं। ये सामने ये बसें खड़ी हैं, अब देखें पब्लिक यहाँ से कैसे बैठेगी। चलो मर्द तो सफ़र कर सकते हैं, यहाँ से आप बताएं खवातीन बैठ सकती है बस में। सामने मशीन खड़ी हुई है, गवर्नमेंट ने लाके खड़ी है पानी खींचने के लिए, वो सिर्फ खड़ी हुई है। बोरियाँ भी मिल रही हैं, क्लाशनकोपें भी निकल रही हैं, मोटरसाइकिलों की चेचिस भी निकल रहे हैं। अब ये सियासत बंद होनी चाहिए। शहर का नुकसान होगा, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा। तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है और आगे भी इंशाल्लाह बेहतर होगा। शहर से पानी की निकासी के लिए बल्दियाती नुमाइंदे सड़कों पर निकल आए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर KMC की मशीनरी मौजूद। जिला शर्की में ट्रांजिशन ऑफिसर नवीद खान कोलाची का फोकल पर्सन तौकीर अब्बास के हमरा निकासी आप के उम्मीद के काम का मुआयना। नीपा समेत दीगर पॉइंट्स पर निकासी आप के काम का जायजा लिया। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने नालों से बोरियां, क्लाशनकोफ और गाड़ियों के चेजेस निकलने का इंकशाफ किया। कहा कि अवाम की खिदमत करने आए हैं, सियासत नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तमाम सड़कें क्लियर करार दे दी। कहा नालों में बोरियां डालने वाले शहर के मोहसिन नहीं। इंतजामात ये हैं कि अमला हरकत में है, ग्राउंड पर मौजूद है, नालों की सफाई भी की है, कुछ नए नाले भी बनाए और मशीनरी को डिप्लॉय किया हुआ है कि जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर अगर पानी जमा हो जाए तो उसकी निकासी कर ली जाए। तो इंशाल्लाह एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से KMC हो, वाटर बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट हो, सब मिलकर काम करें। जिला इंतजामिया भी ऑन ग्राउंड मौजूद है। कराची में किस इलाके में पानी जमा नहीं हुआ, सिटी 21 ने पता लगा लिया। सरजानी टाउन के यूसुफ गोट, रहीम गोट और जिक्र सैफुल मरी गोट की कोई सड़क और गली ज़ेरे आब नहीं आई। टाउन चेयरमैन मंगूपीर हाजी नवाज बरोही ने बताया कि बड़े नाले का मंसूबा मुकम्मल किया। डिवाटरिंग पंप भी इलाके में मौजूद रहे। बारिश के दौरान अपनी निगरानी में उमूर अंजाम दिलवाए। दीगर मुंतखब नुमाइंदों और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कामयाबी को बिलावल भुट्टो की तरबियत को करार दिया। KDA के थ्रू ये काम में तेज़ी लाया तो अल्लाह की मेहरबानी से तकरीबन 162 मिलीमीटर बरसात में भी आज यूसुफ गोट आपको क्लियर न। कराची में बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। 3 रोज के दौरान मतला अबर आलूद रहने की तवक्को। वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। बच्चों और बड़ों ने खूब एंजॉय किया। शहरियों की फैमिलीज के हमरा फेयर हॉल पर मौज मस्ती। लियाकताबाद, नाजमाबाद, न्यू कराची, शाह फैसल में बारिश। गुलशन हदीद, मलीर, FP एरिया और दीगर इलाकों में भी बरसात। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन मेमार में 34.5 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 23 मिलीमीटर, सादी टाउन में 22.6 मिलीमीटर और औरंगी टाउन में 16.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिशों के बायस अब डैम में पानी की सतह 5 फुट बुलंद हो गई। डैम का जखीरायाब 334 फुट के लेवल से तजावुज कर गया। मजीद 5 फुट पानी आने पर डैम मुकम्मल भर जाएगा। बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेरे इंतज़ाम आराजी और जायदाद की मुंतकली, मोटेशन, खरीदो फरोख्त, म्यूनसिपल यूटिलिटी सर्विसेज चार्जेस की बकायाजात की अदायगी से मशरूत कर दी गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की महकमा लैंड, कच्ची आबादी, स्टेट औरंगी टाउन पायलट प्रोजेक्ट को अहकामात पर अमल दरामद कराने की हिदायत। बकायाजात की अदायगी तक मुतालिका मुतासरीन को NOC जारी न करने की भी हिदायत। 3 रोज में बकायाजात अदा न करने पर साइन बोर्ड के इजाजतनामे मनसूख करने की वार्निंग। महकमा स्टेट के खाली होने वाली दुकानों की नीलामी की जाएगी। महकमा म्यूनसिपल यूटिलिटी सर्विस चार्जेस के मुलाजमीन को अच्छी कारकर्दगी पर अलाउंस भी दिया जाएगा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील इनाम मेमन ने
सितंबर और अक्टूबर में मजीद बसें चलाने का ऐलान कर दिया। कहा कुछ बसें कल चीन से कराची पहुंचेंगी। नई रेड बसों में कुर्सियों की तादाद बढ़ाकर 40 कर दी गई है। 30 अफराद के खड़े होने की जगह मर्दों के लिए अकबी दरवाजे की सहूलत। अंदर और बाहर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। साइड मिरर भी अंदर लगाया गया। धूप से बचने के लिए बस के अंदर शेड्स भी नस्ब, चार्जिंग पोर्ट्स और सीट बेल्ट की भी सहूलत। कुछ बसें आ रही हैं और फिर सितंबर छोड़ के अक्टूबर में इंशाल्लाह ताला और मजीद बसें आएंगी। डीलर्स पेट्रोल पंप्स बंद करेंगे या नहीं? 2 दिन का अल्टीमेटम खत्म होने पर वजारत पेट्रोलियम के साथ इजलास। डीलर्स पेट्रोल पर मार्जिन 5 रुपये बढ़ाने पर बज़िद। मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप के मुकम्मल अखराजात का डाटा जमा करा दिया। सिंध असम्बली इजलास में MQM रुकन राना अंसार ने कराची और हैदराबाद में पानी के मसले पर तवज्जो दिलाती। बताया पानी की किल्लत के बायस अवाम अजियत में मुब्तला हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी बल्दियात सलीम बलोच ने कहा कि गर्मी में पानी की तलब बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मसाइल सामने आते हैं। लाड़काना जनरल यूनिवर्सिटी सिंध मालियाती और डेबिट मैनेजमेंट तरमीमी बिल मंजूर। इजलास कल 11 बजे दोबारा होगा। सिंध हुकूमत का पैरामेडिकल और मुआवन अमले को टाइम स्केल अलाउंस देने का फैसला। 2 अस्पतालों के MS और ज़िलई सेहत अफसरान को खतरसाल। स्टाफ की स्क्रूटनी के लिए 2 कमेटियां भी कायम कर दी। स्क्रूटनी के बाद टाइम स्केल की मंजूरी दी जाएगी। अमरीकी काउंसिल जनरल का गवर्नर हाउस का दौरा। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात, सूबे में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत की गई। राशन बैग्स भी तकसीम किए। रजिस्ट्रेशन के अमल का भी जायजा लिया। कामरान टिसूरी के हमरा कायद रूम भी गईं। बानी पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया भी देखी। गवर्नर सिंह ने अमरीकी काउंसिल जनरल को उम्मीद की घंटी की अगराज और मकासद से आगाह किया। टीचर्स इजलास में गलती से दाखिल होने पर 12 तलबा के दाखिले मनसूख। साथी तलबा का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से मुज़ाकरात कामयाब। साथियों को बहाल करने की यकीन दहानी पर तलबा ने एहतजाज खत्म किया। वादे पर अमल दरामद न होने की सूरत में दोबारा एहतजाज का इंदिया भी दे दिया। स्टूडेंट को अपने बच्चों की तरह समझे तो बच्चों को मामूली से गलती पे आप तालीम से रोक नहीं सकते। अगर ये भी आपके बच्चों की तरह है तो गलती पे माफ़ी भी मांग ली है, वालिदैन भी माफ़ी के लिए इसको बहाल करना चाहिए था। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर के मामले पर आइंदा 2 रोज़ में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। अपोजिशन लीडर के लिए 30 से ज़्यादा अरकान की ज़रूरत। MQM की GDA के बाद TLP से भी हिमायत की दरख्वास्त। PTI के मुनहरिफ अरकान से भी रब्ता। गवर्नर सिंध की MQM और GDA वफूद से मुलाकातें। GDA की जानिब से MQM की बाज़ाब्ता हिमायत का फैसला ताहाल नहीं हो सका। MQM का वफ्द कल GDA की आला क़यादत से मुलाकात करेगा। हिस्ब इख्तलाफ के लिए उम्मीदवार राना अंसार को अपोजिशन से हिमायत मिलने की उम्मीद। MQM ने निगरान हुकूमत के लिए मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अमीनुल हक पर मुश्तमिल मुशावरती कमेटी भी बना दी है। GDA के 80% लोग पीपल्स पार्टी से राबते में हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जिल इनाम मेमन का दावा। अंडरग्राउंड अपोजिशन लीडर से असम्बली आने की गुजारिश कर दी। कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं हुई। 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। सबके लिए एहतराम है, सबको मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 11 पैसे महंगा 287 रुपये 92 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 293 रुपये का हो गया। यूरो 323 रुपये पर बरकरार। बरतानवी पाउंड 2 रुपये इजाफे से 377 रुपये पर आ गया। अमाराती दरहम 80 पैसे इजाफे से 80.80 रुपये और सऊदी रियाल 70 पैसे इजाफे से 78 रुपये 20 पैसे पर आ गया। बाजार हिस्सेस में तेजी। इंडेक्स 134 पॉइंट्स इजाफे से 15 माह बाद 46,000 की सतह अबूर कर गया। बरामदात बढ़ानी है तो खित्ते के ममालिक से तिजारत खोलनी होगी। FPCCI ने वजारत तिजारत को कामयाबी का नुस्खा बता दिया। साबिक सदर नासिर हयात मग्गू ने बार्टर ट्रेड के लिए FPCCI को क्लियरेंस हाउस की इजाज़त देने की तजवीज़ दे दी। कहा गिरती हुई बरामदात को हर सूरत पासपोर्ट फराहम करना होगा।
देखिए, एक्सपोर्ट अगर बढ़ानी है तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, रीजनल ट्रेड खुलना चाहिए। रीजनल ट्रेड होता है बाय लैंड। हमारे सारे लैंड रूट्स बंद हैं और कोई मैकेनिज़्म नहीं है। अभी एक बार्टर का SRO निकाला इन्होंने, जिसमें उन्होंने बताया कि बार्टर किस कंट्री से होगा, किन किन चीज़ों में होगा, लेकिन उसके लिए क्लियरिंग हाउस बनना चाहिए। किसी में हिम्मत है तो तंग करके दिखाए। कराची में लड़कियों में सेल्फ डिफेंस का रुझान बढ़ गया। औरंगी टाउन में लड़कियों को ताइक्वांडो की तरबियत दी जाने लगी। नेशनल गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट सना साबिर मुफ्त ट्रेनिंग देने में मसरूफ। कहा, लड़कियों को आलमी मुकाबलों में तमगे जितवाना चाहती हूँ। ये पसमानदा इलाका तो है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल तौर पर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इन बच्चों के लिए कुछ करें।